प्रणाम। मैं अखिल उपाध्याय ग्राम बिजौली से आप समस्त भारतीय जनमानस को प्रणाम निवेदित करता हूं एवं साथ ही साथ असत्य पर सत्य की विजय, बुराई पर अच्छाई की विजय एवं अहम के त्याग के परिणाम प्राप्ति के प्रतीकात्मक पावन पर्व होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं निवेदित करता हूं, प्रेषित करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप समस्त भारतीय जनमानस को विदित है कि यह त्यौहार क्यों मनाया जाता है अथवा भारतवर्ष में प्रत्येक त्यौहार के कोई न कोई मैसेज होता है, संदेश होता है, जिससे अवगत होना हम समस्त भारतीय जनमानस का परम कर्तव्य होता है। तो इसी प्रकार से इसी पंक्ति में इस त्यौहार के भी कुछ जो है मुख्य संदेश हैं। जैसे कि जो हिरण्यकश्यप था अथवा उसकी बहन होलिका थी, उनका दहन क्यों हुआ? क्योंकि उनके अंतरस्थल में विद्यमान था अहम। अतः यदि हम अपने अंदर विद्यमान अहम का त्याग कर देते हैं और त्याग करके यदि अपना जीवन यापन करते हैं तो हमें प्रहलाद की तरह भगवत कृपा की प्राप्ति होती है। और यदि हम अपने अहम का त्याग नहीं करते हैं और अहम को ही अपना मुख्य केंद्र बिंदु बना लेते हैं तो हिरण्यकश्यप की तरह अथवा होलिका की तरह प्रतिवर्ष उसका दहन होता है। जैसा कि आपने सतयुग के साथ साथ त्रेता युग में भी देखा कि रावण का जो सर्वनाश हुआ अहम के कारण, दुर्योधन का द्वापर युग में सर्वनाश हुआ अहम के कारण, कंस का सर्वनाश हुआ उसके अहम के कारण। और आज भी वर्तमान समय में आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वर्तमान समय में जो विश्व में तमाम युद्ध हो रहे हैं अनेक देशों के मध्य, वह दो देशों के मध्य जो विद्यमान अहम है उसी के टकराव के कारण जो ही विश्व युद्ध हो रहे हैं। अतः यदि हम अपने परिवार में, समाज में, जिले में, प्रदेश में, देश में अथवा समस्त वैश्विक धरातल पर किसी भी प्रकार से सुखद स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं तो अहम का त्याग करें। अन्यथा जो लोग अहम का त्याग नहीं करेंगे उनके जीवन में अथवा उनका जीवन जो होलिका की तरह दहन होगा, उनका पतन होगा। और यदि अहम का त्याग कर लेते हैं तो प्रहलाद की तरह ईश्वर के शरण की प्राप्ति होगी, भगवत कृपा की प्राप्ति होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः आप समस्त भारतीय जनमानस को प्रणाम, धन्यवाद।